बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने वीलॉग शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी खबरें ले लें। आज इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए शेर अफजल खान मरवत को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये जलसे के आफ्टर शॉक्स हैं। उसके बाद एक डार साहब हैं गुजरांवाला से, ये MPA हैं। एक दफ़ा मुर्शद इमरान खान नियाज़ी अडयालवी ने पेशगोई की थी कि लोग इनका समाजी बायकॉट करेगा, तो डार साहब फरमाते हैं कि नून लीग की हुकूमत की ये हालत है कि अब हमें शादियों पे कोई नहीं बुलाता। मैयतों पे तो हम चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नारे शारे नहीं लग सकते, लेकिन शादियों पे लोग भी नहीं बुलाते और हमें भी जाने से डर लगता है कि कहीं हमारे खिलाफ नारेबाजी न शुरू हो जाए। तो मुर्शद की ये पेशगोई खुद उन्होंने साज साबित की। इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ ना, वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब, इनकी हुकूमत 2 नंबर तरीके से गिराई गई। हालांकि बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लोग इनके साथ थे, लेकिन आपको पता है फिर उन्होंने बड़ा तारीखी फिक्रा कहा कि जब आइन पर पेशाब करते हैं ना जर्नैल, तो फिर मोहसिन नकवी जैसी मखलूक पैदा होती है। फील्ड मार्शल अयूब खान ने सबसे पहले आइन पे पेशाब किया, हमें क्या मिला। ज़िया साहब ने जब आइन पे पेशाब किया, हमें क्या मिला। याया खान ने आइन पे पेशाब किया, हमें क्या मिला। और परवेज़ मुशर्रफ ने आइन पे पेशाब किया तो हमें क्या मिला। ये बात डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेहतरी अगले साल करूँगा, अल्लाह न करे, अल्लाह हम पर रहम फरमाए, ये किसने कहा। उसके बाद जो है फजल रहमान को सोने से तोल दिया गया है, ये 2 टाउटों का दावा है, ये भी आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद हमारी जो मेन स्टोरी है, ज़िया का इस्लाम और परवेज़ मुशर्रफ का मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब इस फलसफे पे ज़रा गौर करें ना, तो DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिधर देखता है ना, पूरी फौज उधर देखती है। बिल्कुल ठीक है, एक डिसिप्लिन इदारा ऐसे ही होना चाहिए। तो क्या किसी अवामी बंदे को, किसी अवामी लीडर को ये हक आप नहीं देते, या उसके पास हक नहीं है कि वो जिस तरफ देखे उस तरफ जो है ना लोग देखें। इस्लामाबाद के जलसे में लोगों ने देखा कि एक वफाक की अलामत रह गई है जिसका नाम इमरान खान है, यानी बलोचिस्तान, फिर सिंध, पंजाब, KPK, उसके बाद GB, उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर, कबायली इलाके, सारे लोग उसके परचम तले जमा थे। और वहीं पे खिताब दिया आमिर मुगल साहब ने, चीफ ऑफ अवामी स्टाफ इमरान खान। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे वो कहते हैं कि जी फौज तो देखे, हमने कहा फौज बिल्कुल देखे, बॉस हैं फौज के, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी सारी कौम देखे। मैं आपको मिसाल दूंगा कि ज़िया साहब आ गए, और ज़िया साहब, मेरी उम्र के बंदों को याद होगा कि मस्जिदों में हाज़रियाँ लगना शुरू हो गई नमाजों पे, नाज़्म सलात मुकर्रर हो गए कि ये नमाजों पे हाज़रियाँ लगाएंगे, ख़वातीन के सरों पे दुपट्टे आ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू हो गया, सारी बातें ठीक हैं। अब जी सारे उधर देखो, 10 साल के पता नहीं 9 साल कौम ने जो है वो ज़िया का इस्लाम भुगता बड़ी शिद्दत से, जिसमें अफ़गानिस्तान और रशिया की जंग भी थी, जिस इस्लाम में क्लाशनकोव थी, जिस इस्लाम में हेरोइन थी, जिस इस्लाम में 40 लाख पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत पर मुहाजिरीन का बोझ था। लेकिन उधर देखें, सारे साहब ने देखना शुरू कर दिया कि इस्लाम जी हर तरफ इस्लाम का बोलबाला है, और सवा नेज़े पे इस्लाम जो है वो चमकता रहा। उधर देखें, फिर बिल्कुल जो है 180 डिग्री पे मुशर्रफ साहब आ गए। अब देखें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब ये आ गए। हामिद अली खान गाना गा रहे थे, कई दफ़ा आपको बताया है, लागी रे सैया लागी, लागी रे सैया लागी, और फुल यूनिफॉर्म में YouTube पे देख लें, 4 स्टार लगाकर जनरल मुशर्रफ, साथ बेगम बैठी थी, साथ वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ बैठे थे, उनके साथ उनकी बेगम बैठी थी, और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो कर रहे थे, ये गा रहे थे हामिद अली खान के साथ, लागी रे सैया लागी। यूट्यूब पे निकाल लें,
मैनू तेरे जिया सोना और लभदा ना, ये भी जनरल साहब गा रहे थे। तो ये फिर कहते हैं आप उधर देखें, अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी आ गई है। अवाम को हक क्यों नहीं है कि अवाम अपने किसी लीडर की तरफ देखे, जिस तरफ वो देखे अवाम भी उस तरफ देखे। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम इस बात से बिल्कुल एग्री हैं कि चीफ जिस तरफ देखे फौज उस तरफ देखे। 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, जितनी भी है देखे। लेकिन क्यों ये अवामी लीडर को क्यों हक नहीं है कि वो जिस तरफ देखे अवाम उसकी तरफ देखें। और फिर इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आया। मैंने कल परसों आपको बताया था कि मुकदमा जेल सरूर पैलेस, मुकदमा जेल दुबई, मुकदमा जेल और एवनफील्ड, मुकदमा जेल और फिर मेफेयर और फिर कश्तियां और फिर नजम सेठी के साथ सैरें, आउट ऑफ सिलेबस मुकदमा जेल और फिर वहीं पे फुल स्टॉप लग गया। 3 साल सियासत छोड़ दो, 2 साल सियासत छोड़ दो, इंग्लैंड चले जाओ, कोचिंग करो, कंसल्टेंट बन जाओ, पैसे कमाओ, बेटों के साथ जिंदगी गुजारो, वो वहीं पे मामला रुका हुआ है। और समझ दीवार से सर टकरा टकरा के अली मीन गंडापुर ने जलसे में कहा ना कि उस वक्त पांव पड़ते हो, माफिया मांगते हो जब हम अपना जोर दिखाते हैं। तो क्योंकि अब आर या पार की गेम शुरू हो गई है। अब या तो जमहूर होगा या लोग होंगे या ये मुकम्मल तौर पे शुमाली कोरिया बन जाएगा। लोगों की मर्जी है, उन्होंने इसको शुमाली कोरिया बनाना है। तो यानी कोई जो है ना खुल के हवा खारिज करता है, नेट बंद, किसी को कब्ज होती है, नेट बंद, यानी वो जो है ना बारिश होती है, नेट बंद, गर्मी होती है, नेट बंद, शुमाली कोरिया। और जो है ना बिल्कुल उसी के नक्शे कदम पे वो जो सदर हैं शुमाली कोरिया के, बिस्किट जितने, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, उसी के नक्शे कदम पे क्यों देखें लोग, जिधर आप देखें उधर लोग क्यों देखें। वजह यानी कोई वजह भी बयान करें ना। बकरियां हैं, भेड़े हैं, गुलाम हैं, कीड़े हैं, नहीं देखते लोग अपनी मर्जी का। फिर सोशल मीडिया अब 90 की दहाई में फिर रहे हैं। तो बहरहाल जी ये कहते हैं कि हम इस्लाम ले आए, तो इस्लाम और हम मेरा जिस्म मेरी मर्जी ले आए तो उस पर अमल करना शुरू कर दें। उसके बाद 2 टाउट हैं, बल्कि टाउट आला हैं, मोहम्मद मालिक और रऊफ क्लासरा। रऊफ क्लासरा ने जो जुबान आज सदीक जान के लिए इस्तेमाल की है तो इनको सहाफ़ी कहते हुए शर्म आती है। इनकी सही जो है ना वो छतरोल की है अली मीन गंडापुर ने जो है वो जलसे में। उसने गालियां बकियां सदीक जान को और जो है ना बेनस्ला कहा है और संपोलिया कहा है और बहुत कुछ कहा है। इन 2 टाउटों ने टीवी पे बैठ के कहा है कि जो है वो दिया जा रहा है फजल रहमान को सेनेट की डिप्टी चेयरमैनशिप, ये दी जा रही है। फजल रहमान को दी जा रही हैं 2 वजारतें, फजल रहमान को दिया जा रहा है KPK का गवर्नर और फजल रहमान को दिया जा रहा है 4 पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही। ले लें फजल रहमान, अभी तो 5 बंदे पहुंच गए हैं ना, उनमें 2 फॉर्म 47 वाले हैं। फजल रहमान खुद फॉर्म 47 वाला है और वो लोटा आदम, वो बेजमीर, वो नूर आलम, वो भी फॉर्म 47 वाला है। यानी 5 सीटें उन 2 को मिला के, वरना 3 सीटें, ये 3 सीटें भी अगर फजल रहमान जीत गया तो आप मेरा नाम तब्दील कर दें। फजल रहमान को मौका मिला हुआ है कि जी वो अपना कांटा चेंज कर ले और स्टेटस को की पार्टियों के साथ न जाए। खुदा ने उसको इज्जत हासिल करने का मौका दिया हुआ है, लेकिन अपने साबिका रिकॉर्ड के मुताबिक अगर वो, और मोहम्मद मालिक ने कह दिया कि एंड रिजल्ट ये होगा कि फजल रहमान जो है वो हुकूमत के साथ जाएंगे, ये मोहम्मद मालिक ने कह दिया। बहरहाल जाएं, पहले KPK में क्या हशर हुआ और यहां पे उनकी हुकूमत रह चुकी है, MMA की, दुरानी वजीर आला रह चुका है और अब खुद भाग के सारा KPK छोड़ के पशीन भाग गया। इधर तो मार पड़ेगी और पड़ी मार DI खान में, अपना घर छोड़ गया वो पशीन। वहां पे ना लोगों को पता है ना किसी चीज का ना कुछ, वहां पे ठप्पे ठुप्पे मरवा के MNA बन गया। खुद असेंबली में कहता है कि जी हम फॉर्म 45 पे आए हैं या फॉर्म 47 पे आए हैं, हमने तो हराम ही खाना है ना जिस पे भी आए। आप अल्फाज पे गौर करें,
फॉर्म 45 पे आए हैं, जो 47 पे आए हैं, झूले लाल, हराम मारेंगे, खाएंगे, हराम की हवाएं लेंगे एसी की, क्योंकि पता है फॉर्म 47 पे है। तो बहरहाल इन दो टाउटों ने दावा किया है कि फजलुर रहमान का मुंह मोतियों से भरा जा रहा है। ठीक है, फजलुर रहमान का ट्रैक, अगर फजलुर रहमान एंटी एस्टेब्लिशमेंट चले गए, अगर फजलुर रहमान हुकूमत में न गए, ये खबर होगी। खबर ये नहीं होगी वो वजारतें ले ली, KPK का गवर्नर ले लिया, ये खबर नहीं होगी। अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो ये कोई खबर नहीं है, अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो ये खबर है। अगर फजलुर रहमान एंटी एस्टेब्लिशमेंट चले गए इतनी बढ़के मारने के बाद, ये खबर होगी। और अगर इन्हीं के साथ चले गए तो हर कोई उनको जानता है। फिर PTI के जलसों में नारों के लिए तैयार रहें, जो उनकी शान में नारे लगते हैं। लोगों ने तो उनको अर्के गुलाब कहना शुरू कर दिया था, लेकिन मोहम्मद मालिक के बकौल टौटे आला हैं, बड़ी किस्म के टौट हैं। उन्होंने कहा है कि आखिरकार फजलुर रहमान हुकूमत के साथ जाएंगे। एक और खबर जो थंबनेल पे नहीं है, तारिक खान लेफ्टिनेंट जनरल, बड़ी साफ और क्लीन इनकी जो है ना वो प्रोफाइल है तारिक खान की। तारिक खान ने कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन होते हैं उसमें शहादतें क्यों होती हैं। यानी आप अल्फाज पे गौर करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, IBO, यानी पहले इंटेलिजेंस होती है, यानी वो तो जाकर उनको धर लें, बिल्कुल जो है ना उनको लाइलमी में मारे, वहां शहादतें क्यों होती हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान का सवाल है, मेरा नहीं, इस पे आपने गौर करना है। उसके बाद लकी मरवत, पुलिस को इलाके में कौन क्या कर रहा है पुलिस को सारा पता होता है। अब माने या न माने, पुलिस को खुसरों के डेटे का भी पता होता है। कौन खुसरा सिर्फ नाच गाना करता है, कौन खुसरा दूसरे कामों में मुलविस है, पुलिस को पता होता है। पुलिस को इलाके के सब का पता होता है। लकी पुलिस ने जो है वो नारे लगाए हैं आर्मी के खिलाफ, और लकी पुलिस ने मुतालबा किया कि इनको निकाला जाए। हालात किस तरफ जा रहे हैं या हालात किस तरफ ले जाए जा रहे हैं, इसकी समझ नहीं आती। ये आप खुद डॉट कनेक्टिंग कर लें। तारिक खान का बयान, ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तारिक खान का, और फौज निकल जाए लकी मरवत से। पुलिस कह रही है। अब इनकी डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है। उसके बाद कादी फायद ईसा ने बज़ाहिर कहा है कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन आज उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जो बेहतरी हम नहीं ला सके, यानी जुबान फिसल गई, वो अगले साल लाएंगे। अल्लाह न करे काजी साहब। आज इमरान खान ने कहा कि तारीख का सबसे जानिब तरीन जो है ना वो अगर जज है तो वो कादी फायद ईसा है। यानी बंदा कुछ पर्दा रखता है, बंदा कुछ छुपा के करता है, लेकिन कादी फायद ईसा ने उसका तकल्लुफ भी नहीं किया। मैं बार बार आपको बता चुका कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, नवाज शरीफ नहीं आया। भाई वजीर आजम, भतीजा वजीर आला बन गया, वो भी पंजाब का जो घर है, नहीं आया। नवाज शरीफ नहीं आया। जो ही ये शख्स चीफ जस्टिस बना, जो ही नवाज शरीफ आ गया, उसे पता था ये खुलजा सिमसिम है या समसम है, ये कादी फायद ईसा। ये कादी फायद ईसा के मातहत है आमिर फारूक। आमिर फारूक ने क्या किया, नादरा ने क्या किया, उसके बाद आमिर फारूक के नीचे हैं सारी अदालतें। उन अदालतों ने इमरान खान के नेक्सस देखें, उन अदालतों ने इमरान खान के साथ क्या किया। हुमायूं दिलावर और इसके अलावा मोहम्मद बशीर, इसके अलावा कुदरतुल्ला, इन्होंने क्या किया सब ने जी। तो ये तारीख का बल्कि दुनिया का जानिबदार तरीन जज ये लिखा और पढ़ा जाएगा, और ये कह रहा है मैं अगले साल बेहतरी करूंगा। अगर अल्लाह पाक मुसलसल नाराज हैं और नाराज रहते हैं तो ये शख्स वो अगले साल भी हम पे मुसल्लत रहेगा। वरना इसने तो 25 अक्टूबर को कूड़ेदान का हिस्सा बनना है, कमोड का हिस्सा बनना है, गटर का हिस्सा बनना है, जिसको कोई याद नहीं करेगा, जिसको कोई सलाम नहीं करेगा, जिसको कोई शादी पे नहीं बुलाएगा। शादी पे बुलाएगा तो फिर इसके सामने क्या नारे लगेंगे। उस दिन इस्लामाबाद की बेकरी में एक बड़ा वाकया हुआ है, तारिक मतीन भी रिपोर्ट कर चुके हैं।
उस बेकरी में क्या हुआ वो अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो अल्लाह ना करे कि ये शख्स जो है वो मजीद इसको एक्सटेंशन मिले। बहरहाल झूठे मुंह कादी फाइज़ ने कहा है कि उसको एक्सटेंशन नहीं चाहिए। अगर बाकी चीफ जस्टिस की जो है वो मुद्दत मुलाजमत बढ़ती है तो मैं फिर भी एक्सटेंशन नहीं लूंगा। या तो ये अंगूर खट्टे हैं या फिर ये कोई नई चाल है, क्योंकि ये ऑन बोर्ड है हुकूमत के हर मकरू फेल में ये ऑन बोर्ड है। सदीक जान साहब ने ट्वीट किया कि एक सड़क बंद हुई थी शाहराह दस्तूर वाली, इसने आज खुद नोटिस ले लिया था कि माम जी उधर से फिर क्या आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है। और इसको 8 सितंबर को पूरा मुल्क बंद कर दिया गया, गलियां बंद कर दी गई, कंटेनर्स। आज मैं बाहर निकला, थोड़ा काम था, कंटेनर ही कंटेनर पेशावर रोड पे अभी भी पड़े हैं। इस बंदे को पता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया का ये जानिबदार तरीन जो है वो जज है और इसको याद रखेगा पाकिस्तान, इसको दुनिया याद रखेगी। और किन अल्फाज में याद रखेगी? जस्टिस मुनीर इसका शुक्रगुजार होगा, जस्टिस इरशाद हसन खान इसका शुक्रगुजार होगा कि गालियों का और तीरों का रुख वो आइंदा वो मुड़ के इस शख्स की तरफ चला जाएगा। और इसके बारे में जो किताबें लिखी जाएंगी, इसका जो कंडक्ट लिखा जाएगा, टीचर ने तो पहले लिख दिया था जब ये स्कूल में था कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये तो टीचर ने पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिख दिया था। इस पे जो मुकाले लिखे जाएंगे, इस पे जो कॉलम लिखे जाएंगे, इस नफसियाती मरीज पे। बहरहाल वैसे भी नफसियाती मरीजों की आजकल बल्ले बल्ले है पाकिस्तान में। खालिद खुर्शीद साहब ने, साहब का वजीर आला हैं, कि अगर आइन पे जब जर्नैल पेशाब करते हैं ना तो हमारी पंजाबी में कहते हैं मूतर वाली मछली जो मूतर के पानी में पैदा होती है, तो उसमें मूतर वाली मछली जो है ना वो मोहसिन जो वजीर दाखिला है, मैं नकवी नहीं कहता, मोहसिन जैसे शख्स जो है ना वो पैदा होते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा। सबसे पहले आइन पे पेशाब किसने किया था? फील्ड मार्शल अयूब खान ने। उसमें से क्या पैदा हुआ पता है आपको? उस आइन में से जुल्फकार अली भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो ये पहला शख्स है और आखिरी शख्स है जिसने आमिर को डैडी कहा। नवाज शरीफ ने भी डैडी नहीं कहा, नवाज शरीफ रूहानी बाप कहता था ज़िया को, डैडी नहीं कहा, इसने कहा। अयूब खान के आइन पर पेशाब करने से भुट्टो तोहफे में मिला, ठीक हो गया। याया खान ने जब आइन पे पेशाब किया तो क्या मिला? मशरकी पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान टूट गया, कैद आदम का पाकिस्तान टूट गया, कैद आदम का पाकिस्तान कत्ल हो गया, कैद आदम के पाकिस्तान का सर उतर गया। अब जो मर्जी है कहें, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, ये नूर है, सारे ढकोजले, सारे ढकोजले, ये चूरन बेचा जा रहा है अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए चूरन बेचा जा रहा है कौम पे। ये कोई नूर नहीं है, ये कोई अल्लाह के राजों के जो है ना वो राजों में से राज नहीं है, ये एक करप्शन का गढ़ है, ये जर्नैलों की जन्नत है, ये करप्ट सियासतदानों की जन्नत है, ये करप्ट ब्यूरोक्रेट की जन्नत है। वो ब्यूरोक्रेट जिन्होंने पूरी कौम का मैंडेट 8 फरवरी को चोरी करके दे दिया चुप करके, ये उनकी जन्नत है, ये कोई नूर नहीं है कतई तौर पे। उसके याया ने पेशाब किया मशरकी पाकिस्तान। फिर किसने पेशाब किया? ज़िया ने। ज़िया ने आइन पे पेशाब किया और ज़िया ने कहा कि आइन एक ऐसी किताब है, ऐसा कागज है जिसको फाड़ के किसी वक्त रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। किसने जन्म लिया? जी, वन एंड ओनली शरीफ खानदान। मैंने कहा ना खालिद खुर्शीद का ये फिक्रा ये तारीखी हो जाएगा। ज़िया ने पेशाब किया तो आपको मिला शरीफ खानदान, यानी पहले भुट्टो खानदान अयूब खान, और फिर जब ज़िया ने पेशाब किया आइन पे तो पैदावार हुई शरीफ खानदान की, केयर ऑफ जनरल जिलानी, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जिलानी खान। और वहां से आप देख लें ये आइन तोड़ने के नतायज हैं। और आखिरी आइन तोड़ा इसने बाज़ाब्ता जो है ना वो मुशर्रफ ने। क्या मिला? जी, दहशतगर्दी, डॉलरों की जंग, डॉलरों की, अफगानिस्तान की चीथड़े उड़ा दो, ड्रोन करो, जो मर्जी है करो, वो दहशतगर्दी, हर बाजार में धमाका, हर मस्जिद में धमाका, हर गली में धमाका, हर मदरसे में धमाका, डमा डोला पे ड्रोन,
87 कुरान पढ़ते छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए, ये जब उसने आइन पे पेशाब किया। फिर जो है ना वो तकरीबन आधा किलो पेशाब किया आइन पे मिला के, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने, ये दोनों ने चूंकि मिला के किया, एक उधर खड़ा हुआ एक उधर खड़ा हुआ, दोनों ने आइन पे इकट्ठा जो है ना वो पेशाब किया, वहां से निकली पीडीएम। चूंकि दो पेशाब थे, ज्यादा मिकदार थी, ज्यादा पार्टियां निकली, ज्यादा जो है ना कॉम्प्लेन निकली, पीडीएम 1 का कुतखाना। ठीक है जी। और उन्होंने मुल्क के साथ क्या किया, उसी पेशाब से निकला काकड़। और अब जिन्होंने आइन पे पेशाब किया है, आइन पे पेशाब कर रहे हैं, गंडापुर ने कहा कि तुम लोग आइन नहीं मानते तो हम क्यों माने। सीधी बात है, हर चीज आइन के खिलाफ हो रही है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। महमूद खान चकजई ने कहा बिल्कुल गलत बात है कि इनको फॉर्म 47 किसने दिए, अगर आपने नहीं दिए तो लटकाएं सिकंदर सुल्तान राजा को, लटकाएं कादी फायदीसा को और इनको घर भेजें। लेकिन इन्होंने जो है वो पेशाब किया और फिर ये बरामद हुआ फॉर्म 47, ये बरामद हुआ। आइन पे जब जब पेशाब करेंगे, दूसरे जो है ना वो मुल्क वो आइन को सर पे सजा के रखते हैं, आइन की इज्जत करते हैं, आइन के अंडर चलते हैं, तरक्कियां तरक्कियां। हमें मिसालें दी जाती हैं, लीबिया बन गए होते, शाम बन गए होते, इराक बन गए होते, कौन बनाता? 40 साल 4 जर्नैल, कौन बनाता? अगर बनाया है तो किसने बनाया है? इमरान खान ने तो 3.5 साल में दहशत गर्दी तकरीबन खत्म कर दी थी, एक ड्रोन की जरूरत नहीं हुई किसी को। तो किसने बनाया लिबिया, शाम और इराक? हमें आप मिसालें देते हैं। और गंडापुर ने कह दिया कि जी बारात के साथ, ढोल बाजे के साथ लाहौर आएंगे। तकरीर थी, बड़े तवे पे बैठे हैं भोंपू, भाड़े के टट्टू, किराए के टट्टू। और जब जना का केस चल रहा था उस पर्दादार खातून पे, बुशरा बीबी पे, गवाह पेश हो रहे थे, पीरियड साइकिल डिस्कस हो रहा था, उस वक्त ये कहां थे? कहां थे उस वक्त? अब कह रहे हैं कि बड़ी बात कह दी है गंडापुर ने। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।